नमस्कार। आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, सोशल मीडिया का दबाव और खुद को साबित करने की होड़, इसके बीच कई लोग ना एक गहरे अर्थ और शांति की तलाश में हैं। तो इसी माहौल में आज हम वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं पर थोड़ी बात करेंगे। हमें एक लेख के कुछ अंश मिले हैं, प्रेमानंद महाराज आधुनिक जीवन के लिए ज्ञान। उसी के आधार पर देखते हैं कि महाराज जी की बातों में ऐसा क्या खास है जो शायद हमें आज थोड़ी राहत दे सके। हाँ, तो हमारा इरादा ये है कि महाराज जी का जो वो सीधा सादा प्रैक्टिकल नज़रिया है, उसमें से कुछ काम की बातें निकालें जो आजकल की हमारी जो मुश्किलें हैं, जैसे तनाव, बहुत सारी उम्मीदें, अहंकार, मन की उथल-पुथल, इनसे निपटने में शायद कुछ मदद मिले। चलिए थोड़ा और खोलकर समझते हैं इन बातों को। तो पहली बात जो महाराज जी अक्सर कहते हैं वो कंट्रोल को लेकर है, नियंत्रण। ऐसा लगता है कि हमारी जो ज्यादातर भावनात्मक परेशानी है ना, वो इसी चाहत से आती है कि सब कुछ बस हमारे कंट्रोल में हो, हमारे हिसाब से चले। उनका सुझाव है, देखो, अपना काम करो, पूरी लगन से करो, पर जो नतीजा है उसको पूरी तरह से काबू करने की जो जिद है उसको छोड़ दो। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लाचार हो जाएं या हार मान लें। लेख में इसे ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण कहा गया है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब शायद ये समझना है कि भाई बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है। और जब आप ये मान लेते हैं तो वो जो बेवजह की चिंता होती है ना, वो कम हो जाती है। जिंदगी थोड़ी सहज हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल साइकोलॉजी में भी कहते हैं, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, कि शांति पकड़ने में नहीं है बल्कि कभी कभी छोड़ने में है। अच्छा, तो ये एक तरह से एक्सेप्टेंस या स्वीकार करने की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं सफलता पर। इस पे भी बड़े अलग अलग विचार हैं। कोई सोचता है सब मेरी मेहनत का कमाल है, कोई कहता है नहीं जी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। महाराज जी का क्या कहना है इस बारे में? उनका नजरिया, जैसा आपने कहा, काफी बैलेंस्ड है, संतुलित। वो मानते हैं कि सफलता असल में 3 चीजों का मेल है: आपकी योग्यता, आपके अच्छे कर्म और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद। तो ये एक तरह का साझा रास्ता है, हमारी कोशिश और हाँ, ईश्वरीय कृपा। बिल्कुल, एक तरह की पार्टनरशिप। तो न तो सिर्फ हम अकेले जिम्मेदार हैं, न ही पूरी तरह से कोई बाहरी शक्ति। ये एक मिलीजुली प्रक्रिया है। मतलब हमारा प्रयास भी है और कुछ ऐसा भी जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और जैसे सफलता है, वैसे ही जीवन में एक और चीज पक्की है, बदलाव। करियर हो, रिश्ते हो, सेहत, हालात, कुछ भी तो एक जैसा नहीं रहता हमेशा। और यहीं पर महाराज जी की अगली सीख आती है ना? बिल्कुल, महाराज जी यही याद दिलाते हैं कि भाई परिवर्तन ही स्थिर है, बदलाव तो होना ही है, इसे स्वीकार करना जरूरी है, इससे डरना नहीं। और यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि जब बाहर सब कुछ बदल रहा है तो अंदर से कैसे स्थिर रहें। उनकी सीख ये है कि मुश्किल वक्त आए तो अपनी उम्मीद मत खोने दो, और जब अच्छा वक्त हो तो अहंकार को सिर पर मत चढ़ने दो। ये जो इमोशनल बैलेंस है, भावनात्मक संतुलन, यही उनके हिसाब से एक बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत है। ये संतुलन सुनने में तो आसान लगता है, पर असल जिंदगी में बनाए रखना, खासकर जब भावनाएं तेज हों, मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और शायद यहीं पर उनकी अगली सीख काम आती है, शब्दों के इस्तेमाल को लेकर। गुस्से में, तनाव में हम अक्सर कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में पछतावा होता है। एकदम सही कहा। महाराज जी इसी पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारी और ध्यान से बोलें, और इसके पीछे का विचार भी गहरा है। लेख में बताया गया है कि उनके अनुसार हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, हाँ, जो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों पर असर डालती है। तो सोच समझकर बोलने का मतलब सिर्फ मीठा मीठा बोलना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हमारे शब्दों का क्या असर हो रहा है, खासकर मुश्किल बातचीत में। अपने शब्दों के प्रभाव के प्रति जागरूक होना। शब्दों की ऊर्जा, ये वाकई सोचने वाली बात है। और अक्सर जब हमें सफलता मिलती है या हम कुछ हासिल कर लेते हैं, तो शब्दों के साथ साथ हमारा रवैया भी बदलने लगता है। यहीं पर शायद वो अहंकार का खतरा आता है ना, जिसके बारे में महाराज जी की आखिरी सीख है। हाँ बिल्कुल, वो चेतावनी देते हैं कि अहंकार संतुलन खोने का सबसे तेज तरीका है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में लिखा है, कि खुद उनके इतने अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी वो खुद एक बहुत ही अनुशासित और विनम्र जीवन जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपका जो अंदरूनी विकास है वो हमेशा बाहरी दिखावे या आपकी इमेज से ज्यादा जरूरी होना चाहिए। उपलब्धि को शांति से अपनाना चाहिए, उसे अहंकार का शोकेस नहीं बनने देना चाहिए।
तो अगर इन सारी बातों को हम समेटें तो क्या सार निकलता है? मुझे तो ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बैलेंस, शांति और एक उद्देश्य पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड जैसा लग रहा है। नियंत्रण छोड़ने की बात, कोशिश और कृपा को समझने की बात, बदलाव को अपनाने, सोच समझकर बोलने और विनम्र रहने की सीख, ये सब। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सारी शिक्षाएं इसी बात पे फोकस करती हैं कि बाहर के हालात चाहे जैसे मर्जी हों, हम अपनी अंदर की स्थिति को कैसे मजबूत रख सकते हैं। ये एक तरह से अंदरूनी स्थिरता बनाने का रास्ता है, चाहे बाहर कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना मची हो। ये तो सच है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं कि महाराज जी की इन शिक्षाओं को जानने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे शायद तुरंत अमल में लाने पर विचार किया जा सकता है, ताकि वो जो अंदरूनी शांति है उसकी तरफ एक छोटा सा ही सही पर एक कदम और बढ़ाया जा सके। ऐसे और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए डेली डोज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।